मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? आपका हाल चाल ठीक है? मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा है, पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं सुबह के समय आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे, और जब प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज आपके साथ में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आप पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है, हम नीति अध्याय में देखते हैं, नीति अध्याय 14 का हम 30 वचन देखते हैं। हम इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और इस वचन के आधार पर हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, नीति वचन 14 अध्याय का 30 वचन है, शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है, पर क्रोध की ज्वाला शरीर के हड्डियों को भी भस्म कर देती है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है और पर क्रोध की ज्वाला हड्डियों को भी भस्म कर देती है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम लोगों को शांत मन से काम करना चाहिए। हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अगर जो जल्दीबाजी करता है वह हानि उठाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम लोग देहात में लोग कहते हैं जल्दी काम शैतान का, देर काम इंसान का। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे मेरे भाई और बहनों मित्रों, अगर शांत मन से नहीं करेंगे, अगर जल्दबाजी करेंगे नुकसान होगा। और शांत मन से अगर हम कोई काम करेंगे शांति से तो वह काम हमारा सफल होगा और हम जीत जाएंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, शांति जो है माँ भी देती है। एक माँ की इच्छा है कि उसके संतान में शांति बनी रहे। एक पिता की इच्छा है कि उसके पुत्रों पर और पुत्रियों पर शांति बनी रहे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम उसी प्रकार देखते हैं, मत्ती की किताब है 20 अध्याय में देखते हैं, जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ में यीशु के पास में आई और उसने वंदना करके उनसे कुछ मांगना चाहा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ में यीशु मसीह के पास में आई और उसने विनती करके, वंदना करके और परमेश्वर से, यीशु मसीह से कुछ मांगना चाहा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, तब यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ, जब जबदी के पुत्रों की माता आई अपने पुत्रों के लिए कुछ मांगना चाहा, यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? आमीन। उसने उत्तर दिया, उस स्त्री ने उत्तर दिया कि आप आज्ञा दीजिए। उसने कहा कि आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र आपके दाएं और दूसरा आपके बाएं बैठे। आमीन। कहा कि आप आज्ञा दीजिए कि मेरे दोनों पुत्र, एक आपके दाहिने और एक बाएं बैठे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु ने उनके पुत्रों से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो।
यीशु ने उनके पुत्रों से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, कहा कि जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? कहा जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हम पी सकते हैं। उनके पुत्रों ने उत्तर दिया कि हाँ हम पी सकते हैं। आमीन। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। कहा कि तुम ये प्याला अगर पियोगे तो तुम्हें मेरे दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो पानी मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हम पी सकते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, जो मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुमको मेरे अपने दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, वे स्थान उन लोगों के लिए है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, बाएं और बैठना उन लोगों के लिए है कि जिनके लिए मेरे पिता ने इन्हें तैयार किया है। आमीन। दाएं और बाएं बैठना उन लोगों के लिए है जिनको मेरे पिता ने इन्हें तैयार किया है। आमीन। दाएं बाएं वही लोग बैठ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि दोनों भाइयों पर वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। इस पर 10 प्रेरितों को मालूम हुआ। यह बात जब 10 प्रेरितों को मालूम हुआ, तब ये दोनों भाइयों पर नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। और यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुला करके उनसे कहा, तुम जानते हो, मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में से कहा कि संसार के अधिपति, संसार के अधिकारी, संसार के राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और उनके सत्ताधारी उन पर अधिकार जताते हैं। आमीन। कहा कि उनके सत्ताधारी उन पर अधिकार को जताते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु तुम में से ऐसी बात नहीं होगी। कहा कि परंतु तुम में से ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम में से बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बन जाए। आमीन। उसने कहा, जो तुमसे बड़ा होना चाहता है सेवक बन जाए, और जो तुम में से प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के बदले अपने मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण को देने आया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम सबको शांत मन से काम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम सब जल्दी क्रोध करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जितने लोग हमारे भाई बहन हैं, क्रोधी हमारा है शैतान। और अगर आप शैतान से हैं तो आपके अंदर क्रोध है। अगर आप क्रोध करते हैं, कहा अगर क्रोधी हैं तो आपके अंदर परमेश्वर की आशीष कभी नहीं आएगी। अगर क्रोधी हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अगर आप क्रोधी हैं तो आप कोई अच्छा काम संचय नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम क्रोध को अपने वश में रखें। क्रोध की ज्वाला हड्डियों को भी भस्म कर देती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर हम क्रोध रखेंगे, क्रोध से काम करेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, बना बनाया कार्य निष्फल हो जाएगा। अगर सफलता आप चाहते हैं तो आप क्रोध पर कायम रखें, क्रोध को वश में रखें और क्रोध को अपने शरीर में न आने दें। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने के चरणों में सुबह के समय में फिरा था।
आपने प्रभु जी पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी जो ये चैनल हमारा परिवार है, हमारे चैनल परिवार में करीब लगभग 400 लोग जुड़े हैं। इन 400 परिवारों की देख रेख आप करते हैं, इन 400 परिवारों की सुरक्षा आप करते हैं, क्योंकि आप सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, देख रेख करने वाले परमेश्वर हैं, रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, इन 400 परिवार जो हमें दिया इन सब की सुरक्षा को बनाए रखें। ये हमारा परिवार है, इस चैनल परिवार को की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर तो दया का धनी है, आज हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिनके घर में शांति नहीं है, जिनके पास में शांत मन नहीं है, परमेश्वर पिता उनके घर में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में शांति की आशीष बोलता हूँ। शांति की आशीष या धैर्य बना कर रखे परमेश्वर पिता, और वो धैर्य के अनुसार काम करे परमेश्वर पिता, जिसके उनके कार्य में कोई बाधा न हो, उनका कार्य सफल हो जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है। जो जितने बीमार हैं हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, जितने बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, नाथों का नाथ है। परमेश्वर हमारी विनती, हमारी पुकार, हमारी दुहाई तेरे सामने पहुँचे परमेश्वर पिता। जो बीमार है परमेश्वर पिता, चाहे बुखार से पीड़ित हो, चाहे अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, उनका आप इलाज करें परमेश्वर पिता, उन्हें आप दवा प्रदान करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो यीशु मसीह तेरे नाम से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतानी बंधन से उनको मुक्त करता हूँ, शैतान के जाल को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, और प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई और बहन हैं परमेश्वर पिता, हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं परमेश्वर पिता, कुछ हमारे भाई बहन जुड़ गए हैं कि परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शुगर के रोग से पीड़ित हैं, और कुछ लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता। अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो यीशु मसीह के नाम से उन्हें शुगर और थायराइड की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और इसी समय परमेश्वर पिता यह आशीष उन पर उतरे और उनका शुगर चला जाए और थायराइड की बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। जिन लोगों को इस्नोफीलिया और पीलिया की बीमारी है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इस्नोफीलिया और पीलिया की बीमारी उनके जीवन से चली जाए, लोग चंगे हो जाएं। जो लोग बीमार हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना सीने पर हाथ रखिए और अपना ऊपर स्वर्ग के उठाइए और खड़े हो जाइए परमेश्वर पिता। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके टीबी की बीमारी है, खांसी और श्वास अस्थमा की बीमारी है, जिनको कैंसर की बीमारी है, उन सब को छुओ और परमेश्वर पिता उन्हें ब्लेस कर दीजिए। उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब नहीं है, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब दे करके आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान दे करके उन्हें अनुग्रहित करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।